हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नोमेनक्लेचर के एक नए लेक्चर में आज फिर से हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन के लिए बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग ब्रांच अल्केन का नोमेनक्लेचर करने का सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितने मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको अल्काइल ग्रुप का, उसका यहाँ पर प्रॉपर यूज आना है ना। तो अगर कोई भी ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 2 जाकर के सबसे पहले देखें और तब जाकर के ये टॉपिक उनको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। ठीक है, जैसे सबसे पहला टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन। सबसे पहला काम हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप में सीखा था कि टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन। इसी को हम लोग क्या बोले थे बच्चों? दैट इज पेरेंट चैन। ठीक है, इसी को हम लोगों ने कहा था पेरेंट चैन। ठीक है, फिर पेरेंट चैन लेने के बाद जो भी बच रहा था बच्चों उसको हम लोगों ने कहा था सब्स्टिट्यूएंट। और सबसे पहले हम लोग कहे थे क्या कि अगर पूरा कंपाउंड के नेमिंग करना है आपको, तो सबसे पहले आप नेमिंग करेंगे किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। और उसके नेमिंग से पहले आपको उसका पोजीशन क्या करना होगा? देना होगा और आफ्टर दैट उसका नेमिंग करना होगा। जब सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट का काम हो जाएगा तब लास्ट में हम लोग पेरेंट चैन के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देकर के बात करते हैं। ठीक है ना, ये सारे रूल्स को मैंने ऑलरेडी आप लोग को अल्काइल ग्रुप में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को। ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो अल्केन में है ना, आपको इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ कहाँ इन पॉइंट है और कहाँ कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब सिंपली कि आपको अलग अलग एंड्स को देखना है। हम लोग अल्काइल ग्रुप में क्या कर रहे थे कि जहाँ फ्री वैलेंसी थी उसको हम लोग हमेशा 1 नंबर कार्बन मान के चल रहे थे। लेकिन अब अल्केन है तो अल्केन में कहीं पर भी फ्री वैलेंसी वाला कार्बन तो हमारा होगा नहीं। एक्चुअली हम लोग जितने भी हम लोग अल्काइल ग्रुप को पढ़ करके और यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक्चुअली वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट का एक पार्ट हो सकता है। वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट का एक पार्ट हो सकता है। और एक्चुअली सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग के लिए ही हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को प्रॉपर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी फ्री वैलेंसीज आपको नहीं दिखेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट को देखना है, इन पोजीशन को ढूंढना है और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन दैट इज पेरेंट चैन को सबसे पहले आपको कंसिडर करना है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं आप कि इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर हम कुछ मान लेते हैं और बारी बारी से हर एक जगह से दूसरे एक इन पॉइंट से दूसरे इन पॉइंट पे जाकर के हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि कितना कार्बन का चैन बना। और उसी प्रकार से चेक करते हुए हम लोग देखेंगे कि हाँ कहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैन का फॉर्मेशन हुआ है और उसी को हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट चैन एज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ ए मान ली, ये हमारा इन पॉइंट नहीं है बच्चों, ये हमारा इन पॉइंट है बी और ये डी। तो हम लोग ए से बी जा सकते हैं, ए से डी जा सकते हैं, डी से बी जा सकते हैं। तो डी से बी जाए या बी से डी जाए बात तो एक ही है। तो बारी बारी से हम सभी जगह जो है ट्रैवल करते हैं। तो ए से बी अगर जाएंगे बच्चों तो 1 2 यहीं से मुड़ जाना पड़ेगा, 3 4 कार्बन है टोटल मिलाकर के हमको ए से बी में। अगर हम लोग बात करेंगे ए से डी में कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे बच्चों। एक हमारा और बच गया क्या? बी से डी जा सकते हैं, बी से डी। तो 1 2 3 4
देख रहे हैं ए से बी हम लोग गए, ए से बी गए बच्चों तो 4 कार्बन का हमको चैन मिला। ए से डी गए तो 5 कार्बन का हम लोग को कंटिन्यूअस चैन मिला। वो लॉन्गेस्ट है या नहीं वो तो हम लोग सबसे अंतिम में डिसाइड करेंगे। बी से डी गए तो 6 कार्बन का हमको कंटिन्यूअस चैन मिला। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जितने भी कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन के चैन है सारे के सारे कंटिन्यूअस है, लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस से काम नहीं चलेगा बच्चों, काम चलना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस से। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है इसमें बच्चों? 6 कार्बन का चैन, यानी 6 कार्बन का चैन जो होगा वो हमारा पैरेंट चैन होगा और 5-4 कार्बन का हमारा पैरेंट चैन नहीं होगा। तो 6 कार्बन कौन सा? बी से डी। तो आप बी से डी को आप घेर दें इस तरीके से, ताकि बाद में आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ यही हमारा पैरेंट चैन है। क्लियर दिखेगा, घेर देने से आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ आपका पैरेंट चैन कौन है और फाइनली कौन हमारा सब्स्टिट्यूएंट बचा। ठीक है बच्चों, तो अब देख रहे हैं क्या कि ये पैरेंट चैन हो गया हमारा, तो बचा कौन? ये। ठीक है, तो ये हमारा पीसी दैट इज पैरेंट चैन, और ये क्या हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। जैसा कि रूल के हिसाब से कि सबसे पहले नेमिंग करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, और उससे भी पहले कि उसका हमको पोजीशन को दिखाना है। तो अब देखें ध्यान से, हमारे पास ये एक इंड ये है और एक इंड ये है। अब मैटर क्या है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप काउंटिंग किधर से करेंगे, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस इंड पॉइंट से हम काउंटिंग स्टार्ट करें या इस इंड पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट करें। तो जरूरी है कि आप देखें इस चीज को कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा, है ना, किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा काउंटिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3। ठीक है, तो इधर से काउंटिंग करने पर 3 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, और अगर इधर से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। तो कॉमन सी बात है, इधर से जब काउंटिंग करेंगे हम लोग तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक आएगा, इधर से ऐसे, और इधर से क्या आ रहा है बच्चों? दूर आ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग जो करेंगे वो इस तरीके से 1 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 5 6 नंबर कार्बन। ठीक है, इससे हम लोग को ये भी दिख गया कि 6 कार्बन का पैरेंट चैन तो है ही, वो तो एक्चुअली पहले भी दिख गया था हम लोगों को। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये क्लियर हो गया कि हाँ जो सब्स्टिट्यूएंट बचा उसका क्या पोजीशन है। तो मैंने आप लोग को वहाँ भी बताया था, अल्काइल ग्रुप में भी बताया था कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे उसको फ्री वैलेंसी के साथ सेपरेट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर CH3 जो है बचा है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? 1 कार्बन है तो मेथ, और फ्री वैलेंसी है तो मिथाइल हो जाएगा। अब देखिए कितना नंबर पे मिथाइल है हमारा? 3 नंबर पे। हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोजीशन 3 नंबर, नाम इसका क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल। कितना कार्बन का चैन है बच्चों? 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों आया बच्चों? ए नहीं क्यों लगाया सफिक्स? बिकॉज सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन। हम लोग एक्चुअली अभी तक अल्केन ही तो पढ़ रहे है ना, अभी तक हम लोग अल्केन ही तो पढ़ ही रहे थे। अल्काइल ग्रुप इसलिए पढ़े थे ताकि हम लोग किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूएंट का इजिली नेमिंग कर सके, नाम लिख सके। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, तो इसका हम लोग नेम, इसका सबसे पहले हम लोग पोजीशन को देख लिए कि कितना पोजीशन है, पोजीशन को लिख लिए। फिर नंबर और वर्ड के बीच जो है डैश का साइन आ गया। ठीक है, इसका नेमिंग कर लिया हम लोग कि 1 कार्बन का चैन है तो 1 कार्बन के लिए मेथ, आ चुकी फ्री वैलेंसी है तो YL3 मिथाइल। और कितना कार्बन का चैन है बच्चों? 6 कार्बन का। कहीं कोई फ्री वैलेंसी तो इस चैन में है नहीं, इस पैरेंट चैन में है नहीं, तो YL लगाने की कोई बात नहीं होगी, है ना। यहाँ देख रहे हैं क्या कि सारा का सारा कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किस में होता है? अल्केन में होता है। क्या सफिक्स होता है अल्केन का? ANE। सो 6 कार्बन के चैन के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्स। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? हेक्स, और सफिक्स ANE। तो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। CH3 CH CH3 CH
CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से देखिए आप, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो काम करते हैं फिर, उसमें कहीं कोई विशेष बातें है नहीं, वही है कि आप सब जगह कुछ ना कुछ मान लें ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। तो ए से बी हम लोग जाते हैं अगर, तो 1 2 3 कार्बन होगा बच्चों। अगर हम लोग ए से डी जाएं, ए से डी जाएं, कितना कार्बन का चयन हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 4 कार्बन का चयन हो जाएगा। अगर हम लोग बी से डी भी जा सकते हैं ना, बी से डी, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। फिर बी से हम लोग ई भी जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ए से ई भी जा सकते हैं हम लोग, यहां भी 6 कार्बन होगा बच्चों। ठीक है, अब डी से हम लोग ई जा सकते हैं, डी से ई, तो 1 2 3 4 5 कार्बन। हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये दोनों 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, बाकी ये सारे हमारे पैरेंट चेन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकते हैं। इतना कार्बन का चेन जो है इस कार्बन के रहते हुए, ये सारे कार्बन के चेन हमारे पैरेंट चेन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता है। अब मैटर क्या है कि यहां पर तो देख रहे हैं क्या कि 2 गो रास्ता है हमारे पास, एक बी से ई और एक ए से ई। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का चयन है। जब भी ऐसा केस आए तो आप किसी को भी निसंकोच आप पैरेंट चेन ले सकते हैं, है ना, और दोनों का नाम एक जैसा आएगा। आप दोनों को अलग अलग नेमिंग करें, अलग अलग पैरेंट चेन लेकर के नेमिंग करें। एक बार ले लिया आप बी से ई, एक बार ले ए से ई, दोनों बार में आपका जो है नेमिंग जो आएगा, जो इस कंपाउंड का जो नाम आएगा, इस हाइड्रोकार्बन का जो नाम आएगा वो सेम आएगा। तो आप इजीली जो है किसी को भी, दोनों में से किसी को भी आप पैरेंट चेन लेकर के काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लेते हैं सबसे पहले बी से ई। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन था इन पॉइंट को हम लोग दिखा रहे थे, उसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चों, फिर अब मोर देन वन क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो देख रहे हैं कि एक तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और एक क्या है, ये है, दोनों का दोनों मिथाइल ही है, सेम है। मैंने रूल्स बताया है आप लोगों को कि एक जैसा अगर कहीं पर भी एक से ज़्यादा बार अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो नाम उसका एक बार ही लिखेंगे, लेकिन जितना बार आएगा, अगर 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा। इस तरीके से हम लोग उसके नाम के आगे जो है एक प्रीफिक्स यूज करेंगे और उसके पोजीशन को प्रॉपर दिखाएंगे। जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा उतना पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि आखिरकार अब किस तरीके से हम लोग और किधर से एक्चुअली काउंटिंग शुरू करेंगे। तो मोर देन वन टाइप ऑफ, कभी भी मोर देन वन टाइप या मोर देन वन, है ना, सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग को अप्लाई करना है RFPD, अप्लाई करना है RFPD, R फॉर रूल, है ना, रूल ऑफ, F फॉर फर्स्ट, P फॉर पॉइंट, है ना, ऑफ, और D फॉर डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये क्या है। अब दोनों साइड से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे और उसके पोजीशन को लिख देंगे एक्चुअली हम लोग कि हाँ कितना कितना नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो चलिए काउंटिंग इधर से करते हैं। सबसे पहले इधर से जाते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5, नहीं, एक 4 नंबर पे आया बच्चों, एक कितना पे आया, 5 पे, एक 4 पे आया और एक आया 5 पे। हम लोग देख रहे हैं इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, यानी कि 2 पे आया और 3 पे आया।
देखिए पहला बार में हमको दिख गया रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया, दूसरा में देखने की आवश्यकता है ही नहीं। पहला वाला जहां पे डिफरेंसेस दिख गया आपको, हम लोग काउंटिंग उस साइड से कर देंगे। मतलब ये है कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर इधर से इधर की ओर काउंटिंग स्टार्ट कर रहे थे तो पहला जो हमारा आ रहा था क्या, सब्स्टिट्यूएंट, वो 4 नंबर पे आ रहा था, और जब हम लोग इधर से काउंटिंग कर रहे थे तो पहला कितना नंबर पे आया, 2 नंबर पे। तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नजदीक है, जहां से रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको मिल जाए, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहां मिल जाए काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं क्या कि नजदीक तो ये होगा बच्चों इसके रेस्पेक्ट में, तो काउंटिंग विल अकर फ्रॉम दैट साइड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक मिथाइल हमारा आया 2 नंबर पे, दूसरा मिथाइल आया 3 नंबर पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि नेमिंग तो हम लोग जो पोजीशन होगा उसको प्रॉपर दिखाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 2,3, दोनों एक जैसा है इसलिए दोनों के पोजीशन को एक साथ लिख रहे हैं कॉमा देकर के। ठीक है, 2,3 2 बार आया, दोनों एक जैसा है, तो डाई क्या आया एक साथ, मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। अब सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट का काम हो चुका बच्चों। अब आपको काम किस पे करना है, पैरेंट चेन पे। ये हमारा पैरेंट चेन है पीसी। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये अल्केन ग्रुप का होगा, है ना, और जब ये अल्केन ग्रुप का होगा तो इसमें क्या लग जाएगा, एन। तो 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, जैसे CH3 CH2 CH C2H5 CH C2H5 CH2 CH2 और CH3। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए यहाँ पर मोर देन 1 टाइप्स ऑफ आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा थोड़ी देर के बाद, है ना। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, पैरेंट चेन ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे उसके लिए हम लोग हर एक एंड पॉइंट पे हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग बारी बारी से एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे और देखेंगे कितना कार्बन का हमारा कंटिन्यूअस चेन जो है बन रहा है। जो सबसे ज्यादा कार्बन का कंटिन्यूअस चेन बनेगा दैट विल बी आवर पैरेंट चेन। देखिए जैसे ए से गए हम लोग बी के पास, तो 1 2 3 4 बच्चों यहाँ 2 कार्बन है, कितना हो जाएगा 6। ए से हम लोग जाते हैं डी के पास, तो 1 2 3 और यहाँ 2 कार्बन है 5। हम लोग ए से जा सकते हैं ई के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हम लोग डी से जा सकते हैं बी, तो 2 यहाँ 3 4 और यहाँ पर 2 कार्बन 6। डी से ई भी जा सकते हैं बच्चों, हम लोग डी से ई भी जा सकते हैं, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक बी से ई भी जा सकते हैं हम लोग। जितने भी पॉसिबिलिटीज होगी सबको एक बार करके देख लेना है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए, है ना, कि ऐसा भी कुछ हो सकता था, है ना। 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, ऐसे ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन हम लोग को जो पैरेंट चेन एक्चुअली ढूंढना है वो इसमें आ चुका है, तो हम आगे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि लगभग सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ए से बी 6, ए से डी 5, ए से ई 7, डी से बी 6, डी से ई 7 और बी से ई 6। मीनिंग क्या है कि 6 7 वाले तो सही है, बाकी सब कैंसिल आउट। तो एक ए से ई हम लोगों को दिख रहा है और एक डी से ई दिख रहा है बच्चों। दोनों में से कोई पैरेंट चेन लेंगे, नाम एकदम एग्जैक्ट सेम आएगा। तो आपकी इच्छा होगी यही लेने की, तो मैंने ले लिया। यहां 2 कार्बन है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मोर देन 1 जो है क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो RFPD अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहते हैं अप्लाई RFPD, अप्लाई RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। काउंटिंग एक इधर से हो सकता है बच्चों, एक इधर से हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, अगर काउंटिंग अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 यहाँ कार्बन हो जाएगा और एक यहाँ 3 कार्बन, एक 3 और दूसरा कितना नंबर पे आएगा, 4 पे। अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से करते हैं स्टार्ट तो 1 2 3 4 नंबर पे, पहला हमारा आएगा 4 नंबर पे, दूसरा कहाँ आएगा 4 के बाद यहाँ 5 नंबर पे। दिख गया आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जब हम लोग काउंटिंग इधर से इधर की ओर किए थे तो पहला आया हमको सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, फिर आया 4 नंबर पे। और जब इधर से करना स्टार्ट किया तो कहाँ आया 4 नंबर और 5 नंबर पे। तो आपको दिख रहा है कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ दिखा, डिफरेंस आपको यही दिखा, सबसे पहला डिफरेंस यही दिख गया। सबसे पहला डिफरेंस के बेसिस पर ही क्या करना है हम लोग को, पोजीशन दे देना है। समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि काउंटिंग किधर से किधर की ओर करना है। तो यहाँ 3 नंबर पे, यहाँ कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। तो कॉमन सी बात है 3 नंबर जो होगा वो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल होगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग उधर से करना होता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक आए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पोजीशन देख रहे हैं हम लोग, एक 3 नंबर पे आया, एक 4 नंबर पे। चूंकि अब यही जो होगा क्या होगा बच्चों, यही दोनों पोजीशन को लेना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, क्योंकि डिफरेंसेस हमको यहाँ दिख गया है। तो 3 और 4 जो पोजीशन होगा वो हमारा एक्चुअल पोजीशन होगा इस हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग नाम नेमिंग करते हैं। तो 3,4 2 है हमारा बच्चों इथाइल। देखो ध्यान से, ये यहाँ से जब इसको सेपरेट करोगे 2 कार्बन है, फ्री वैलेंसी आएगा। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग H और फ्री वैलेंसी है तो Y इथाइल, और यहाँ भी ये भी इथाइल ही है। तो 3,4 इसलिए हमने क्या किया, दोनों के पोजीशन को लिख दिया कॉमा दे करके एक साथ। 2 बार आया, क्योंकि एक जैसा है ना, 2 बार आया तो डाई, नाम क्या होगा बच्चों, इथाइल। 3,4 डाई इथाइल। अब कितना कार्बन का चयन है, 7 कार्बन का चयन है। तो 7 कार्बन के चयन के लिए हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और चूंकि सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स विल बी एन। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। आप अगर ये भी लेते तो नेमिंग क्या आएगा, एकदम बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, बिना क्वेश्चन के, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। इसके पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ कर दिए हम लोग CH3 और इस जगह पे कर दे रहे हैं C2H5, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या हो गया, इस दोनों से डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रूल इसमें चेंज हो जाएगा। फिर वही काम करना है हम लोग को। सबसे पहला मानिए, फिर अलग अलग इन पोजीशन पे कुछ ना कुछ मानिए, ठीक है। और फिर फाइनली देखिए कि हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का वे क्या है, रास्ता क्या है। तो A से B जाए हम लोग सबसे पहले, तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन। A से जाए D, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। A से गए E, तो भी 6 कार्बन का चयन होगा बच्चों। D से आएंगे अगर E या E से D, तो 5 कार्बन का चयन होगा हमारा। अगर B से E गए तो 1 2 3 और 2 5। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 कैंसिल, 6 2 बार आया, 5 कैंसिल 5 कैंसिल, यानी कि या तो A से D या तो A से E।
तो हम लोग थोड़ा सा अब ले लेते हैं स्ट्रेट वाला, ए से डी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पेरेंट चेन। एक सबस्टिट्यूएंट हमारा ये हो गया और दूसरा सबस्टिट्यूएंट ये हो गया। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन था पेरेंट चेन के लिए उसको हम मिटा दे रहे हैं। ये अब चूंकि मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम लोग को RFPD अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहेंगे अप्लाई RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले हम लोग इधर से इधर की ओर काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 और दूसरा आया बच्चों हमारा 4 नंबर पे। जब इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट किए हम लोग 1 2 3 3 और इधर आया 4 नंबर पे। अब देखिए यहां पर तो RFPD कर गया फेल, है ना। क्या कहेंगे, RFPD कर गया बच्चों फेल, RFPD कर गया फेल। तो अब क्या और कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तब आपको देखना क्या है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सा हमारा सबस्टिट्यूएंट है और उसका नाम क्या है। तो इसका नाम होगा बच्चों मिथाइल और इसका नाम है मिथाइल। जब भी ऐसा सिचुएशन आपको आ जाए, है ना, कि RFPD फेल कर जाए, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो आप देखिए सबसे पहले कि कौन सा हमारा क्या है सबस्टिट्यूएंट है। अगर दोनों सेम टाइप ऑफ सबस्टिट्यूएंट रहता तो आप काउंटिंग किधर से भी कर देते, लेकिन यहाँ दोनों सेम टाइप ऑफ सबस्टिट्यूएंट नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अल्काइल ग्रुप में पढ़ाया था कि नेमिंग करने के समय तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो आप यहाँ भी वही काम करेंगे। एक्चुअली करेंगे क्या कि जब RFPD फेल कर जाए और मोर देन वन टाइप्स ऑफ सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तब काउंटिंग उधर से करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इधर से काउंटिंग करने पे इथाइल आएगा 3 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करने पे मिथाइल आएगा 3 नंबर पे। दोनों 3 नंबर पे ही आया, इसका नाम है मिथाइल M से, इसका नाम है इथाइल E से। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, E, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस देंगे इस डायरेक्शन को। तो ये हमारा 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो फिर हम लोग जानते हैं कि लिखने के समय जो सबस्टिट्यूएंट का जो नाम होगा उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। दैट इज जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा पहले उसका नाम, उसका पोजीशन, और फिर जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, है ना, उसको बाद में उसका पोजीशन और उसका नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं। फिर 3 नंबर पे क्या आएगा बच्चों, अल्फाबेटिकली पहले ये आता है, तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हमारा यही है सिर्फ और सिर्फ, तो खत्म हो गया, उसका नेमिंग हम लोगों ने कर लिया है। अब बचा हमारा पेरेंट चेन, 6 कार्बन का चेन है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल और 6 कार्बन का चेन, तो हेक्स, और चूंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, CH3 Cl CH CH3 CH2 CH Br और ये हमारा आ गया CH3। ठीक है, तो ध्यान रहे, हम लोग जानते हैं कि पेरेंट चेन में हमारे पास कार्बन के अलावा और कोई भी दूसरा आइटम नहीं हो सकता है। तो एक एंड पोजीशन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि ये Br है, ब्रोमीन है, ये Cl क्लोरीन है। तो पेरेंट चेन में हमारे पास कार्बन के अलावा और कोई दूसरा आइटम या ग्रुप नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, बारी बारी से जाते हैं हम लोग फिर A से B के पास। 1 2 3 4 कार्बन का चेन, B से जाते हैं D के पास, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन। अगर हम लोग जाते हैं A से D के पास, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन। चलिए पेरेंट चेन ढूंढना बहुत आसान हो गया यहाँ पे, 4 5 कैंसिल 6,
दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा बच्चों पेरेंट चेन। इसको मिटा देते हैं सिंबल को, रिप्रेजेंटेशन सिंबल को। ठीक है, RFPD अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई RFPD। तो काउंटिंग पहले जैसे हम लोग सोचते हैं, तो 1 2 नंबर पे आएगा एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा, दूसरा आएगा 3 नंबर पे, फिर आएगा 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब काउंटिंग इधर से करेंगे अगर हम लोग, तो 1 2 1 तो आ गया 2 नंबर पे, फिर आया 4 नंबर पे, और फिर आया 5 नंबर पे। देखो बच्चों यहाँ तो डिफरेंस पहला वाला में डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन देखिए दूसरा वाला में डिफरेंस हमको दिख गया। तो कौन कम वाला कौन है? ये। अब 2 3 5 हम लोग किधर से किए थे काउंटिंग? इधर से, लेफ्ट टू राइट। तो काउंटिंग विल अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ 2 नंबर पे क्लोरीन था, यहाँ 5, यहाँ इधर से काउंटिंग करने पर 2 नंबर पे आता ब्रोमीन। तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि अल्फाबेटिकली तो पहले ये आया था काउंटिंग इधर से, तो बिल्कुल नहीं। अब जहां RFPD फेल करेगा वहां हम लोग उस काम को करेंगे। यहाँ RFPD के द्वारा ये डिसाइड हो जा रहा है कि हमको काउंटिंग किस साइड से करना है। ठीक है, तो जहां RFPD फेल करेगा वहां हम लोग देखेंगे कि हाँ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ठीक है, तो फिर हो गया। फिर इसका पेरेंट चेन हम लोग ले ही चुके हैं 6 कार्बन का, और फिर बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग, सबका सारे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पोजीशन और उसका नाम लिख करके, और फिर फाइनली हम लोग पेरेंट चेन का नेमिंग करके इसके नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए फिर ध्यान से, हमारा एक क्लोरीन है दैट इज क्लोरो, एक ब्रोमीन है दैट इज ब्रोमो, और तीसरा हमारा है CH3 है जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि नेमिंग करने के समय अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर रहे हैं तो हम लोग कैसे जाते हैं बच्चों? अल्फाबेटिकली। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा सबसे पहले हम लोग उसका पोजीशन और उसके नाम को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ब्रोमो अल्फाबेटिकली, फिर आएगा क्लोरो और फिर आएगा मिथाइल। तो सबसे पहले ब्रोमो कितना नंबर पे आया बच्चों? 5 नंबर पे, तो 5 ब्रोमो। फिर कौन आएगा? क्लोरो कितना नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे, तो 2 क्लोरो। फिर कौन आएगा बच्चों? मिथाइल लास्ट में, तो 3 मिथाइल। कितना कार्बन का चेन है? 6 कार्बन का, तो हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स विल बी ANE। तो 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल हेक्सेन। 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, होपफुली ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए अब एक और टाइप का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH CH CH3 CH CH2 CH3 CH CH3, ठीक है, CH2 CH3। ये क्वेश्चन है हमारा बच्चों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बाकी सारे क्वेश्चन से हटके है, एक नया रूल्स यहाँ अप्लाई होगा। फिर से हम लोग इन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं, A B D E और यहाँ मान लीजिए F। फिर बारी बारी से हम लोग सब जगह जाते हैं, काम करते हैं इस पर। फिर तो चलिए A से हम लोग जाते हैं B सबसे पहले। तो 1 2 3 4 कार्बन। A से हम लोग आते हैं D, तो 1 2 3 4 कार्बन।
ए से हम लोग चलते हैं ई के पास, तो 1 2 3 ई के पास जाना है ना, तो इधर आना पड़ेगा 3 4 5 6 6 कार्बन। ठीक है, ए से हम लोग एफ के पास भी आ सकते हैं बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, फिर बी से हम लोग ई भी तो आ सकते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, बी से ई 7 कार्बन। और अगर हम लोग बी से एफ आए तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, बी से एफ 7 कार्बन। ठीक है, अब ई से डी भी जा सकते हैं आप, तो 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 7 कार्बन से ज़्यादा का आप कहीं पर भी कहीं से भी जाएंगे आपको नहीं आने वाला। तो ये कैंसिल आओ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों रहेगा, ये कैंसिल। अब फिर आप कहेंगे कि आगे बी से ई या बी से एफ ले ले सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने जस्ट थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल में कहा था कि अगर कभी भी ऐसा केस आएगा तो आप किसी को भी आँख मतलब मूंद करके जो है आप ले सकते हैं, दोनों का नेमिंग सेम आएगा। लेकिन वो सारे एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्या है, हट के है। देखें और समझे इस चीज़ को। एक बार हमारा जो है बी से ई जाना है, तो एक बार बी से ई जाने का हम प्रयास करते हैं, बी से ई, ये हमारा है। इस केस में एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है। टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट हमको यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं। टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, और एक जा सकते हैं हम लोग बी से ई। तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन को वहां पर हम लिख करके, ताकि दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आए इजीली, तो हम इसी सेम क्वेश्चन को वहां लिख करके और हम एक बार बी से एफ भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, CH3 CH CH2 CH3 CH CH3 CH CH CH3 CH2 CH3, यहाँ बच्चों CH3 छूट गया है, यहाँ CH3। तो यहाँ टोटल हो जाएंगे 4 सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 और ये 4। अब हमारा एक तो बचा बी से एफ, चलिए फिर बी से एफ, बी से एफ कितना आया बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 और ये चूंकि इससे जस्ट ये पूरा लगा हुआ तो ये पूरा 1 हो जाएगा ना, 3। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहां पर जो है हमारा 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन का पैरेंट चेन आ रहा है, लेकिन दोनों में ये एक चीज डिफरेंस क्या है कि अगर हम लोग बी से ई जा रहे हैं तो वहां 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और जब हम लोग बी से एफ जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर ऐसा कभी भी केस आता है तो ध्यान रखना है कि हमारा पैरेंट चेन, एक्चुअल पैरेंट चेन वह पैरेंट चेन होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। तो आप यहां से एक रूल भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट जो है नोट कर सकते हैं कि इफ मोर देन वन चेन, इफ मोर देन वन चेन complete to be the PC, complete to be the PC that is parent chain, then that chain will be parent chain, then that chain will be parent chain which has
more number of substituent is present. More number of substituent is present. ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, रॉन्ग वे होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा हमारा राइट वे होगा। ठीक है, फिर हम लोग RFPD फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो RFPD अप्लाई करते हैं। फिर अगर इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 नंबर पे हमारा एक आएगा बच्चों 4 नंबर पे, फिर आएगा 5 नंबर पे, और फिर आएगा 6 नंबर पे। ठीक है, और अगर हम लोग इधर से काउंटिंग स्टार्ट करें इधर से, तो एक आएगा 2 नंबर पे, 1 2, फिर आएगा 3 नंबर पे, फिर आएगा 4 नंबर पे, तो 2 3 4 और 5 नंबर पे। तो आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको दिख गया। कहाँ, यहीं पे, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, सब जगह डिफरेंस है। तो ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ दिखा बच्चों हमको, यहाँ 3 2। तो काउंटिंग विल अकर फ्रॉम दैट साइड, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये और ये सब्स्टिट्यूएंट सेम है, एक जैसे हैं। तो तीनों का पोजीशन एक साथ, जितना टाइम से आएगा उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, और जो नाम होगा उसको क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो पहला ये आया 2 नंबर पे, फिर मिथाइल कहाँ, सॉरी बच्चों देखो, ये मिथाइल 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 और ये इथाइल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले हम लोग नेमिंग उसका करते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले हमारा इथाइल आया है, तो कितना नंबर पे है, 3, तो 3 इथाइल। ठीक है, अब हमारा मिथाइल कितना, एक 2 नंबर पे, एक 4 नंबर पे, एक 5 नंबर पे। तो 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन का चयन है बच्चों, 7। तो हेप्ट, और चूंकि सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ए नहीं। 3 इथाइल 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। 3 इथाइल 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो होपफुली ये टर्म भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।